नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज पीडी का पेज नंबर 290 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर जरूर कर दें। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर ए आखुर कहा जाता था। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर। सल्तनत काल में हक ए सर्व सिंचाई कर थी। सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या थी? सिंचाई कर। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि अयोध्या अभिलेख से हुई। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ की पुष्टि किस अभिलेख से हुई? अयोध्या अभिलेख से। हाथी गुफा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। किस अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है? हाथी गुफा अभिलेख में। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को मफरूज कहा जाता था। सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था? मफरूज। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक भीम प्रथम था। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू था। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय अंग्रेज के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय अंग्रेज के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा था। कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन के केवल दूसरी बैठक में भाग लिया। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के केवल दूसरी बैठक में भाग लिया। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी बटुकेश्वर दत्त था। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वर्ष 1934 में गैर कानूनी घोषित किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को वर्ष 1934 में गैर कानूनी घोषित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय कहाँ है? हैदराबाद में है। मुंबई शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। मुंबई शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? 2002 में। भारत में राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, जो 1995 में जारी किया था। कब किया? 1995 में। भारत में राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, यह कथन प्रोहेंसन ने कहा था। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था, यह किसने कहा?
प्रोहेंसन ने। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? 1949 में। मौद्रिक आय का तात्पर्य चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय से है। मौद्रिक आय का तात्पर्य क्या है? चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय से है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर से है। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर से है। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग प्रो राजकृष्ण द्वारा 1981 में अमेरिका इकोनॉमिक एसोसिएशन ने अपने वक्तव्य के दौरान किया गया था। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग प्रो राजकृष्ण द्वारा 1981 में अमेरिका इकोनॉमिक एसोसिएशन के अपने वक्तव्य के दौरान किया गया था। अनवर्त योजना को भारत में लागू करने का श्रेय प्रो डी.टी. लकड़वाला को प्राप्त है। अनवर्त योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किसको प्राप्त है? प्रो डी.टी. लकड़वाला। प्रो डी.टी. लकड़वाला को प्राप्त है। निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? 5वीं। मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। मेसेटा का पठार कहाँ है? पुर्तगाल में है। मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। रवांडा की राजधानी किगाली है। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कोलार की खान है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कोलार की खान है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य का संयुक्त उपक्रम है। मचकुंड जल विद्युत परियोजना उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य का संयुक्त उपक्रम है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर राज्य के नाम से। हुवन बांध कोलोरेडा नदी पर बनाया गया है। हुवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलोरेडा नदी पर। ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। भैंसा भिंगी नामक जनजाति भारत के नागालैंड राज्य में पाई जाती है। भैंसा भिंगी नामक जनजाति भारत के नागालैंड राज्य में पाई जाती है। सबसे पहला जीवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र नीलगिरी है जिसे 1986 में स्थापित किया गया था। सबसे पहला जीवमंडल अंतरिक्ष फ्रेंड सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? नीलगिरी है जिसे 1986 में स्थापित किया गया। रबात मोरक्को देश की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। फ्रीटाउन सियरा लियोन की राजधानी है। फ्रीटाउन सीरा कहाँ की राजधानी है? लियोन की राजधानी है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में है। दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का द्वार किसको कहते हैं? वेनेजुएला को। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। डॉक्टर पी.वी. रामाराव समिति का संबंध रक्षा से है। डॉक्टर
पीवी रामाराव समिति का संबंध किससे है? रक्षा से है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम कहलाती है। मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान के जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा कार्बन होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? कार्बन होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। लोलक की कलाविधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की कलाविधि किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर। ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। ध्वनि तरंगे क्या होती है? लंबवत होती है। आणविक संचरण के द्वारा ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाता है। आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाता है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण धूलकण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूलकण है। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को फैराडे ने प्रतिपादित किया। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया? फैराडे ने। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे तो कितना दिन पहले नोटिस देना होगा? 14 दिन पहले। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद अपूर्व भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ब्रिटिश संसद
द्वारा इंडियन डिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 में पारित किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 में पारित किया गया। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राज्यपाल के अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। जिला कलेक्टर पद 1772 में बनाया गया था। जिला कलेक्टर पद कब बनाया गया? 1772 में। नेल्सन मंडेला की मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई थी। नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई? 5 दिसंबर 2013 को। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंस है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्टीफन हॉकिंस। फ्रांस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की। फ्रांस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की। ब्राबोर्ने स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ब्राबोर्ने स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। बादल फटने का अर्थ भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से बरसात है। बादल फटने का अर्थ क्या होता है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। यानी कि ये मत सोच लीजिएगा सब बादल फट गया एक जगह, भारी बरसात होता है। टाइगर परियोजना वर्ष 1973 में शुरू की गई। टाइगर परियोजना कब शुरू की गई? 1973 में। बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया। बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा ने। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण वन ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। किमीनो एशियाई देश जापान का परिधान शैली है। किमीनो एशियाई देश जापान का परिधान शैली है। विश्व वन्य निधि का शिलान्यास वर्ष 1961 में किया गया था। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास कब किया गया? 1961 में किया गया। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देव आनंद। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देव आनंद।